हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। सीटेट पेपर 2 पार्ट नंबर 24। इसमें पहला सवाल है, विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए. तथ्यों को याद कराना, बी. प्रयोगशाला कार्य तक सीमित रखना, सी. वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समस्या समाधान क्षमता विकसित करना, डी. केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं समस्या समाधान क्षमता विकसित करना। सवाल नंबर 2, यदि कोई छात्र गलत वैज्ञानिक अवधारणा प्रस्तुत करता है तो विज्ञान शिक्षक का सर्वोत्तम कदम क्या होगा? ए. तुरंत उत्तर बता देना, बी. छात्रों को दंड देना, सी. प्रश्नों एवं गतिविधियों द्वारा अवधारणा में परिवर्तन करना, सी. उसे अनदेखा करना। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्नों एवं गतिविधियों द्वारा अवधारणा में परिवर्तन करना। सवाल नंबर 3, निम्न में से कौन सा विज्ञान शिक्षण का रचनावादी सिद्धांत है? ए. शिक्षक ही ज्ञान का स्रोत है, बी. विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, सी. केवल पुस्तक ही ज्ञान का स्रोत है, डी. रटना से सीखना सर्वोत्तम है। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 4, विज्ञान में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मुख्य उद्देश्य है? ए. रटाना, बी. प्रयोगों को याद कराना, सी. प्रश्न पूछने, जांच करने और निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित करना, डी. गृहकार्य बढ़ाना। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न पूछने, जांच करने एवं निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित करना। सवाल नंबर 5, विज्ञान प्रयोगशाला का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ए. अंक बढ़ाना, बी. वैज्ञानिक प्रक्रिया कौशल विकसित करना, सी. समय व्यतीत करना, डी. उपकरण का प्रदर्शन करना। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रक्रिया कौशल विकसित करना। सवाल नंबर 6, विज्ञान शिक्षण में फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य है? ए. अंतिम अंक देना, बी. सीखने में सुधार हेतु निरंतर प्रतिपुष्टि देना, सी. केवल रैंक बनाना, डी. फेल करना। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। सीखने में सुधार हेतु निरंतर यानी कि लगातार प्रतिपुष्टि देना यानी कि फीडबैक देना। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7, विज्ञान कक्षा में उच्च स्तरीय चिंतन हायर ऑर्डर थिंकिंग विकसित करने हैं तो कौन सा प्रश्न उपयुक्त है? ए. परिभाषा बताओ, बी. नाम लिखो, सी. यदि गुरुत्वाकर्षण ना हो तो क्या होगा, डी. रिक्त स्थान भरो। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। यदि गुरुत्वाकर्षण ना हो तो क्या होगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? ए. रिमेंबर, बी. अंडरस्टैंड, सी. अप्लाई, डी. क्रिएट। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, क्रिएट। सवाल नंबर 9, विज्ञान शिक्षण में कॉन्सेप्ट मैपिंग का उपयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? ए. अनुशासन बनाए रखने हेतु, बी. अवधारणाओं के संबंध समझने हेतु, सी. अंक देने हेतु, डी. गृहकार्य जांचने हेतु। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा। अवधारणाओं के संबंध में समझने हेतु। सवाल नंबर 10, विज्ञान में परियोजना पद्धति प्रोजेक्ट मेथड का आधार क्या है? ए. रटना, बी. करके सीखना, सी. व्याख्यान देना, डी. नोट्स लिखवाना। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, करके सीखना। सवाल नंबर 11, विज्ञान शिक्षण में स्कैफोल्डिंग का अर्थ है? ए. दंड देना, बी. आवश्यकता अनुसार सहायता देना और धीरे धीरे हटाना, सी. केवल गृहकार्य देना, डी. कठिन प्रश्न पूछना। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। आवश्यकता अनुसार सहायता देना और धीरे धीरे हटाना। सवाल नंबर 12, निम्न में से कौन विज्ञान प्रक्रिया कौशल साइंस प्रोसेस स्किल नहीं है? देखिए यहाँ नहीं है की बात हो रही है। ए. अवलोकन, बी. वर्गीकरण, सी. अनुमान लगाना, डी. रटना। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, रटना। सवाल नंबर 13, विज्ञान कक्षा में विविध पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों के लिए सर्वोत्तम रणनीति क्या होगी? ए.
सभी को समान कर देना। बी विभेदी शिक्षण अपनाना। सी कमज़ोर छात्रों को अलग बैठाना। डी केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना। विकल्प नंबर जो है बी इसका आंसर सही हो जाएगा, विभेदी शिक्षण अपनाना। सवाल नंबर 14, विज्ञान में हाइपोथेसिस का अर्थ है ए सिद्ध तथ्य, बी परीक्षण योग्य अनुमान, सी नियम, डी निष्कर्ष। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, परीक्षण योग्य अनुमान। सवाल नंबर 15, विज्ञान शिक्षक को सबसे पहले क्या विकसित करना चाहिए? ए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बी रटने की आदत, सी नोट्स लिखवाना, डी परीक्षा की तैयारी। विकल्प नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सवाल नंबर 16, विज्ञान शिक्षण में स्थानीय संसाधनों का उपयोग क्यों किया जाता है? ए समय नष्ट करने हेतु, बी सीखने को जीवन से जोड़ने हेतु, सी गृह कार्य बढ़ाने हेतु, डी केवल प्रदर्शन हेतु। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, सीखने को जीवन से जोड़ने हेतु। सवाल नंबर 17, यदि छात्र प्रयोग का अपेक्षित परिणाम न प्राप्त करे तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए प्रयोग रोक देना, बी कारणों का विश्लेषण कराना, सी अंक काट देना, डी छात्र को डांटना। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, कारणों का विश्लेषण कराना। सवाल नंबर 18, विज्ञान में लर्निंग बाय डूइंग का प्रतिपादन किसने किया? ए जॉन डुई, बी स्किनर, सी ठंडाई, डी गिलफोर्ड। विकल्प नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा, जॉन डुई। सवाल नंबर 19, विज्ञान में डायग्नोस्टिक असेसमेंट का उद्देश्य है। देखिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट का जो उद्देश्य होता है वो कठिनाइयों को पहचानना होता है। तो इसमें विकल्प नंबर ए हो जाएगा अंतिम परिणाम देना, बी हो जाएगा सीखने की कठिनाइयों का पता लगाना, सी हो जाएगा प्रमाण पत्र देना, डी हो जाएगा उपस्थिति लेना। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, सीखने की कठिनाइयों को पता लगाना। सवाल नंबर 20, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। ए अब देखिए यहाँ ए को हम विकल्प को चलो काटेंगे तो बी हो जाएगा जिज्ञासा एवं तर्कशीलता, सी हो जाएगा रटना, डी हो जाएगा केवल विश्वास करना। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, जिज्ञासा एवं तर्कशीलता। सवाल नंबर 21, विज्ञान शिक्षण में 5V मॉडल का पहला चरण है। एक्सप्लेन, एक्सप्लोर, एंगेज, इवैल्यूएट। तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, एंगेज। सवाल नंबर 22, निम्न में से कौन सा प्रश्न डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देता है? ए जल का रासायनिक सूत्र लिखो, बी जल के 3 उपयोग लिखो, सी यदि पृथ्वी पर जल समाप्त हो जाए तो क्या प्रभाव होंगे, डी जल का रंग क्या है। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, यदि पृथ्वी पर जल समाप्त हो जाए तो क्या प्रभाव होंगे। सवाल नंबर 23, विज्ञान शिक्षण में पीयर लर्निंग का मुख्य लाभ है। अब देखिए पीयर लर्निंग जो है इसका लाभ क्या होगा? ए प्रतियोगिता बढ़ाना, बी सहयोगात्मक अधिगम विकसित करना, सी गृह कार्य कम करना, डी अनुशासन बनाए रखना। तो विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, सहयोगात्मक अधिगम विकसित करना। सवाल नंबर 24, विज्ञान में मॉडल का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? ए सजावट हेतु, बी जटिल अवधारणाओं को समझाने हेतु, सी अंक बढ़ाने हेतु, डी समय बिताने हेतु। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, जटिल अवधारणाओं को समझाने हेतु। सवाल नंबर 25, विज्ञान शिक्षक द्वारा पूछा गया क्यों प्रकार का प्रश्न किस स्तर को विकसित करता है? ए स्मृति, बी तर्क एवं विश्लेषण, सी नकल, डी रटना। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, तर्क एवं विश्लेषण। सवाल नंबर 26, विज्ञान शिक्षण में
कॉन्सेप्चुअल चेंज का अर्थ है ए अध्याय बदलना, बी गलत अवधारणा को वैज्ञानिक अवधारणाओं से प्रतिस्थापित करना, सी पुस्तक बदलना, डी शिक्षक बदलना। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा। गलत अवधारणाओं को वैज्ञानिक अवधारणाओं से प्रतिस्थापित करना। सवाल नंबर 27, विज्ञान शिक्षा का सबसे उपयुक्त मूल्यांकन किस पर आधारित होना चाहिए? ए केवल लिखित परीक्षा, बी बहुआयामी और सतत मूल्यांकन, सी मौखिक परीक्षा, डी रटना। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, बहुआयामी एवं सतत मूल्यांकन। सवाल नंबर 28, विज्ञान में ओपन एंडेड एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य है ए केवल एक सही उत्तर देना, बी विद्यार्थियों की खोज एवं विश्लेषण के अवसर देना, सी समय बचाना, डी नोट्स लिखवाना। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को खोज एवं विश्लेषण के अवसर देना। सवाल नंबर 29, विज्ञान शिक्षक को कक्षा में सबसे अधिक किसे प्रोत्साहित करना चाहिए? ए प्रश्न पूछने की आदत, बी चुप रहना, सी रटना, डी केवल नोट्स बनाना। तो विकल्प नंबर बी ए इसका आंसर सही हो जाएगा, प्रश्न पूछने की आदत। सवाल नंबर 30, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विज्ञान शिक्षण में किस पर विशेष बल दिया गया? ए रटने पर, बी अनुभवात्मक एवं दक्षता आधारित अधिगम पर, सी केवल परीक्षा पर, डी केवल पाठ्य पुस्तक पर। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, अनुभवात्मक एवं दक्षता आधारित अधिगम पर। अब यहाँ शुरू हो जाएगी मैथ की पेडागोजी, जिसका सवाल नंबर 1 है, गणित शिक्षण में गलतियों का विश्लेषण मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है? ए छात्रों को डर देने के लिए, बी अंक कम करने के लिए, सी छात्रों की औसत अवधारणात्मक कठिनाइयों की पहचान करने के लिए, डी कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, छात्रों की अवधारणात्मक कठिनाइयों की पहचान करने के लिए। सवाल नंबर 2, यदि कोई छात्र 3/4 + 1/2 बराबर 4/6 लिखता है तो यह त्रुटि किस प्रकार की है? ए गणना त्रुटि, बी अवधारणात्मक त्रुटि, सी भाषा संबंधी त्रुटि, डी स्मृति त्रुटि। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, अवधारणात्मक त्रुटि। सवाल नंबर 3, एनसीएफ के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए सूत्र रटवाना, बी केवल परीक्षा में अंक दिलाना, सी तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान क्षमता विकसित करना, डी अधिक गृह कार्य देना। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान क्षमता विकसित करना। सवाल नंबर 4, गणित में ओपन एंडेड क्वेश्चन का प्रमुख उद्देश्य है? ए केवल एक ही सही उत्तर प्राप्त करना, बी छात्रों में विविध रणनीतियों एवं रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, सी रटने की क्षमता बढ़ाना, डी समय बचाना। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, छात्रों में विविध रणनीतियों एवं रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। सवाल नंबर 5, गणित शिक्षण में मैनिपुलेटिव का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? ए सजावट के लिए, बी अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप में समझाने के लिए, सी परीक्षा लेने के लिए, डी गृह कार्य देने के लिए। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप में समझाने के लिए। सवाल नंबर 6, यदि छात्र किसी प्रश्न को हल करने के अनेक तरीके प्रस्तुत करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए केवल एक सही तरीका स्वीकार करना चाहिए, बी सभी वैध तरीकों पर चर्चा करना, सी छात्र को रोक देना, डी उत्तर अस्वीकार कर देना। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, सभी वैध तरीकों पर चर्चा करना। सवाल नंबर 7, बिलोन टैक्सोनॉमी में इवोल्यूट स्तर का प्रश्न कौन सा है? ए परिभाषा लिखिए, बी सूत्र याद कीजिए,
सी बताइए कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है और क्यों। डी रिक्त स्थान भरिए। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, बताइए कि कौन सी विधि उपयुक्त है और क्यों। सवाल नंबर 8, गणितीय संप्रेषण मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का अर्थ है ए केवल उत्तर लिखना, बी गणितीय विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, सी सूत्र याद करना, डी केवल शिक्षक की बात सुनना। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, गणितीय विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। सवाल नंबर 9, लर्निंग बाय डूइंग का गणित शिक्षण में क्या महत्व है। ए कोई महत्व नहीं, बी अवधारणाओं की गहरी समझ विकसित होती है, सी केवल समय व्यतीत होता है, डी केवल गृहकार्य बढ़ता है। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, अवधारणाओं की गहरी समझ विकसित होती है। सवाल नंबर 10, गणितीय तर्क मैथमेटिकल रीजनिंग विकसित करने का सर्वोत्तम माध्यम है। ए रटकर अभ्यास, बी प्रश्न पूछना एवं तर्क प्रस्तुत करना, सी केवल नोट्स लिखना, डी केवल टेस्ट देना। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, प्रश्न पूछना एवं तर्क प्रस्तुत करना। सवाल नंबर 11, किसी छात्र द्वारा अलग रणनीति से सही उत्तर प्राप्त करने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए उसे गलत घोषित करना, बी उसकी रणनीति पर चर्चा करना, सी अंक काट लेना, डी अनदेखा करना। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, उसकी रणनीति पर चर्चा करना। सवाल नंबर 12, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य है ए अंतिम अंक देना, बी सीखने में सुधार हेतु प्रतिपुष्टि देना, सी केवल रैंक बनाना, डी प्रमाण पत्र देना। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, सीखने में सुधार हेतु प्रतिपुष्टि देना, यानी कि उसकी फीडबैक देना। सवाल नंबर 13, गणितीय समस्या समाधान में पोलिया का पहला चरण है। ए योजना बनाना, बी उत्तर की जांच करना, सी समस्या को सुलझाना, डी समाधान लागू करना। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, समस्या को समझना। सवाल नंबर 14, यदि छात्र किसी नियम का कारण पूछता है तो शिक्षक को ए प्रश्न टाल देना चाहिए, बी कारण सहित समझाना चाहिए, सी डांटना चाहिए, डी केवल सूत्र लिखवा देना चाहिए। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, कारण सहित समझाना चाहिए। सवाल नंबर 15, कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम की प्रमुख व्यवस्था क्या है। ए शिक्षक केंद्रित शिक्षण, बी विद्यार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है, सी केवल व्याख्यान, डी रटने पर बल। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, विद्यार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। सवाल नंबर 16, गणित शिक्षण में स्कैफोल्डिंग का अर्थ है ए दंड देना, बी आवश्यकता अनुसार सहायता देना और धीरे धीरे हटाना, सी अधिक गृहकार्य देना। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, आवश्यकता अनुसार सहायता देना और धीरे धीरे हटाना। सवाल नंबर 17, डायग्नोस्टिक असेसमेंट का उद्देश्य है। देखिए, डायग्नोस्टिक असेसमेंट का उद्देश्य होता है जो कठिनाई होती है उनको पहचानने के लिए किया जाता है। तो ए हो जाएगा प्रमाण पत्र देना, बी कठिनाइयों की पहचान करना, सी अंतिम परिणाम घोषित करना, डी अनुशासन बनाए रखना। विकल्प नंबर बी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा, कठिनाइयों की पहचान करना। सवाल नंबर 18, गणित में पैटर्न की पहचान से मुख्यतः क्या विकसित होता है। ए रटना, बी तार्किक एवं बीजीय सोच, सी लेखन कौशल, डी चित्र कौशल। विकल्प नंबर 20 इसका आंसर सही हो जाएगा, तार्किक एवं बीजीय सोच। सवाल नंबर 19, गणित शिक्षण में मैथलैब का मुख्य उद्देश्य है ए केवल मॉडल प्रदर्शित करना, बी गतिविधि आधारित अधिगम विकसित करना, सी परीक्षा लेना, डी गृहकार्य कराना। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, गतिविधि आधारित अधिगम विकसित करना। सवाल नंबर 20, एनसीएफ के अनुसार गणित सीखने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। ए रटना, बी अनुभव चर्चा एवं खोज, सी केवल पुस्तक पढ़ना, डी केवल टेस्ट देना। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, अनुभव चर्चा एवं खोज।
सवाल नंबर 21, यदि कोई छात्र बार बार एक ही प्रकार की त्रुटि करता है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ए. अंक काटना, बी. त्रुटि का कारण विश्लेषण करना, सी. अभिभावक को बुलाना, डी. छात्र को डांटना। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, त्रुटि का कारण विश्लेषण करना। सवाल नंबर 22, गणित में उच्च स्तरीय चिंतन विकसित करने वाला प्रश्न कौन सा है? ए. 7 गुणा 8 कितना है? बी. सम संख्या की परिभाषा लिखिए। सी. सिद्ध कीजिए कि दो सम संख्याओं का योग सदैव सम होता है। डी. 15 का पहाड़ा लिखिए। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, सिद्ध कीजिए कि दो सम संख्याओं का योग सदैव सम होता है। सवाल नंबर 23, गणितीय मॉडल का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? ए. सजावट के लिए, बी. अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए, सी. अनुशासन बनाए रखने के लिए, डी. परीक्षा लेने के लिए। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए। सवाल नंबर 24, समावेशी गणित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए. सभी को एक जैसा कार्य देना, बी. विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार विविध रणनीतियाँ अपनाना, सी. केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाना, डी. कमजोर छात्रों को अलग करना। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार विविध रणनीति अपनाना। सवाल नंबर 25, गणित में एस्टिमेशन कौशल का मुख्य उद्देश्य है? ए. केवल सटीक उत्तर देना, बी. उचित अनुमान लगाने की क्षमता विकसित करना, सी. सूत्र याद करना, डी. रटना। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, उचित अनुमान लगाने की क्षमता विकसित करना। सवाल नंबर 26, थिंक पेयर शेयर रणनीति मुख्यतः किसे बढ़ावा देती है? ए. व्यक्तिगत रचना, बी. सहयोगात्मक अधिगम और तर्क, सी. अनुशासन, डी. परीक्षा तैयारी। तो इसका विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, सहयोगात्मक अधिगम एवं तर्क। सवाल नंबर 27, गणित शिक्षण में ICT का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? ए. केवल वीडियो दिखाना, बी. अवधारणाओं को इंटरैक्टिव रूप से समझाना, सी. केवल परीक्षा लेना, डी. गृहकार्य देना। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, अवधारणाओं को इंटरैक्टिव रूप से समझाना। सवाल नंबर 28, यदि छात्र का उत्तर गलत है लेकिन उसका तर्क उचित है तो शिक्षक को उत्तर अस्वीकार कर देना चाहिए, बी. तर्क की सराहना करते हुए त्रुटि पर चर्चा करनी चाहिए, सी. दंड देना चाहिए, सी. अनदेखा करना चाहिए। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, तर्क की सराहना करते हुए त्रुटि पर चर्चा करनी चाहिए। सवाल नंबर 29, गणित में प्रूफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. उत्तर याद करना, बी. कथन की तार्किक सत्यता स्थापित करना, सी. अंक प्राप्त करना, डी. गृहकार्य पूरा करना। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, कथन की तार्किक सत्यता स्थापित करना। सवाल नंबर 30, NEP 2020 के अनुसार गणित शिक्षण में किस पर विशेष बल दिया गया? ए. रटने पर, बी. दक्षता आधारित अनुभवात्मक एवं अवधारणात्मक अधिगम पर, सी. केवल बोर्ड परीक्षा पर, डी. केवल पाठ्य पुस्तक पर। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, दक्षता आधारित अनुभवात्मक एवं अवधारणात्मक अधिगम। देखिए ये 24 पार्ट था, ये सीरीज़ हमारी जो है चल रही है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।